There are several condensers marked as 6 microfarad and 220 volt. How many such condensers are required to make a condenser marked as 12 microfarad and 440 volt? मतलब ये हुआ कि आपके पास 6 माइक्रोफराड और 220 वोल्ट का कुछ कंडेंसर्स हैं, सेवरल कंडेंसर्स हैं। अब आप कितने कंडेंसर के मदद से या ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मैनी सच कंडेंसर्स आर रिक्वायर्ड, किस बात के लिए, टू मेक अ कंडेंसर मार्क्ड एज 12 माइक्रोफराड एंड 440 वोल्ट। आपको कितने कंडेंसर की आवश्यकता होगी 12 माइक्रोफराड का कंडेंसर बनाने के लिए और 440 वोल्ट उसके सिरों के बीच का पोटेंशियल के लिए। ये एक कंडेंसर है, ध्यान दीजिएगा, और इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड 6 म्यूएफ, और इसके टर्मिनल वोल्टेज, इसके पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। और आपको ऐसे कितने कंडेंसर का ज़रूरत पड़ेगा ताकि आपका जो कैपेसिटी हो 12 माइक्रोफराड का हो और पोटेंशियल 440 वोल्ट हो। स्टूडेंट, अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो आपको 12 माइक्रोफराड की आवश्यकता है और 440 वोल्ट की आवश्यकता है। मतलब कैपेसिटी भी बढ़ाना है और पोटेंशियल भी बढ़ाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि सीरीज में जोड़ने पर पोटेंशियल तो बढ़ता है लेकिन कैपेसिटी घट जाता है। अगर सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाना हो तो कंडेंसर को आपको पैरेलल जोड़ना होगा, और पोटेंशियल बढ़ाना हो तो कैपेसिटी को किस में जोड़ना होगा, सीरीज में जोड़ना होगा। पोटेंशियल बढ़ाना हो तो यहाँ दोनों बढ़ाना है, कैपेसिटी भी बढ़ाना है और पोटेंशियल भी बढ़ाना है। तो पोटेंशियल पहले बढ़ा लेते हैं। पोटेंशियल बढ़ाकर कितना करना है, 440 करना है, जबकि एक कंडेंसर के सिरों के बीच एक कंडेंसर के टर्मिनल वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर ऐसा बहुत सारे कंडेंसर है 6 माइक्रोफराड और 220 वोल्ट का, तो 2 कंडेंसर ऐसे हम लोग लिए या 2 कैपेसिटर ऐसे लिए। अब देखो, इसको एम और एन पॉइंट के बीच जोड़ दिए, एम और एन पॉइंट के बीच, यह पॉइंट है ए। तो एम और ए के बीच 220 और ए और एन के बीच 220, तो एम से एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 440। लेकिन कैपेसिटी 6 और 6 का सीरीज हो गया 3 माइक्रोफराड। अब देखो, फिर ऐसा एक कॉम्बिनेशन ले लिए, तो एम और एन के बीच पोटेंशियल हो गया 440 ही, अब तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कैपेसिटी ये 3 और ये 3 मिलकर 6 हुआ। फिर एक ऐसा किए, तो ये अभी कैपेसिटी एम और एन के बीच 9 हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 440 है। एक और ऐसा बना दिए, मतलब कि अब देखिए एम और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 440 वोल्ट हो गया। 220 इसके अक्रॉस, 220 इसके अक्रॉस, या ऐसे भी चलोगे 220 इसके अक्रॉस प्लस 220 इसके अक्रॉस। मतलब एम और एन के बीच वी एम माइनस वी एन, ये हो गया 440 वोल्ट। और सी इक्विवेलेंट, ये एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यदि सबका कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड है तो 6 का सीरीज 3, 6 का सीरीज 3 म्यूएफ का 4 कैपेसिटर होगा जो कि पैरेलल में होगा, तो और सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12 म्यूएफ हो गया। तो आप देखें कि 12 म्यूएफ कैपेसिटी भी हो गया, पोटेंशियल भी 440 वोल्ट हो गया। तो ऐसे कितने कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ा, ऐसे कितने कंडेंसर का ज़रूरत पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंडेंसर विल बी 8, यही आंसर हुआ। बोलिए अगर किसी को डाउट है तो, कोई दिक्कत है तो जल्दी, एनी प्रॉब्लम।
आज स्टूडेंट्स कम हैं, क्या बात है? 16 नंबर में देयर आर सेवरल कंडेंसर्स ईच रेटेड एज 4 म्यूएफ एंड 110 वोल्ट। एक कंडेंसर जो है इसकी कैपेसिटी कितना दे रखा है? 4 म्यूएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी दे रखा है कितना? तो 110 वोल्ट। ऐसे बहुत सारे कंडेंसर हमारे पास मौजूद हैं। अब कह रहा है कि ऐसे कितने कंडेंसर की आवश्यकता होगी जिसके मदद से हम लोग हम लोग 6 म्यूएफ का और 220 वोल्ट का एक कंडेंसर बना सकें। 6 म्यूएफ देख लीजिए, कैपेसिटी भी बढ़ाना है, 4 से 6 करना है, और पोटेंशियल भी बढ़ाना है, 110 से 220 करना है। तो विद्यार्थी अगर 4 म्यूएफ का एक कैपेसिटर और फिर 4 म्यूएफ का इस टाइप से अगर सीरीज में जोड़ दिए एम और एन पॉइंट के बीच, तो ये 4 म्यूएफ और 4 म्यूएफ दिख रहा है ना ऊपर। 4 म्यूएफ और 4 म्यूएफ का दो कैपेसिटी हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, तो इनके बीच एम और एन के बीच कैपेसिटी क्या हुआ? एम और एन के बीच कैपेसिटी क्या हुआ? जल्दी बोलिए, या एम और एन के बीच कैपेसिटांस कितना हुआ? जल्दी। एम और एन के बीच कैपेसिटांस हुआ, वेरी गुड, 2 म्यूएफ। 2 म्यूएफ पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटी पूछ रहे हैं, 2 म्यूएफ। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में जोड़ने पर बढ़ गया होगा, 210 वोल्ट हो गया होगा। मतलब Vm माइनस Vn हो गया 210, लेकिन कैपेसिटी हुआ 2 म्यूएफ। कैपेसिटी हमको कितना करना है? 6 म्यूएफ करना है। तो 6 म्यूएफ के लिए फिर से एक ऐसा ही कम्बिनेशन हम लोग जोड़ दिए। तो पोटेंशियल तो अब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो कांस्टेंट ही रहेगा। पोटेंशियल Vm माइनस Vn हो चुका है, कितना हो चुका है? 220 वोल्ट, जो आवश्यकता था। फिर 4 म्यूएफ का दो कैपेसिटी ऐसे जोड़े, तो ये दोनों के बदले फिर 2 हुआ होगा, और ये 2 का पैरेलल 4 हुआ। अभी भी जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, एक और ऐसा जोड़ देते हैं। चाहते तो आप ऊपर जोड़ते, चलिए ऊपर दिखे नहीं इसके लिए। तो ये 4 म्यूएफ और 4 म्यूएफ का एक और कम्बिनेशन एम और एन के बीच पैरेलल रूप में जोड़ दिए। पोटेंशियल तो एम और एन के बीच में 220 वोल्ट हो ही चुका है। अब कैपेसिटी भी C इक्विवेलेंट भी कितना हो गया? 6 म्यूएफ हो गया। तो ऐसे स्थिति में कितने कंडेंसर का ज़रूरत पड़ा, कितने कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ा इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए? तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आंसर। बोलिए, अगर कोई आपत्ति है तो कमेंट करके हमको बतलाइए जल्दी। वंस अगेन, देयर आर सेवरल कंडेंसर, जिस पर क्या रेटिंग किया हुआ है? 20 म्यूएफ एंड 220 वोल्ट। मतलब एक कंडेंसर का कैपेसिटी 20 म्यूएफ है और उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। इन ऑर्डर टू मेक अ कंडेंसर रेटेड एज 40 म्यूएफ, मतलब कैपेसिटी 20 से बढ़ाकर 40 करना है और पोटेंशियल 440 करना है। तो एक कैपेसिटर जो है वो मेरा खुद कह दिया है कि ये 20 म्यूएफ माइक्रोफराड इसकी कैपेसिटी है और इसका वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। अब इसको अगर 220 और रिक्वायरमेंट कितना का है, तो C इक्विवेलेंट जो मेरा होना चाहिए वो 40 म्यूएफ होना चाहिए, और V जो होना चाहिए, पोटेंशियल जो होना चाहिए वो 440 वोल्ट होना चाहिए, है ना, जो फाइनली ऐसा रिक्वायरमेंट है।
और एक कैपेसिटर इतना का है, तो 220 से एक कैपेसिटर 220 वोल्ट का हमको 440 करना है। इसका मतलब दो कैपेसिटर ऐसे जोड़ देंगे तो इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल 440 वोल्ट हो गया। लेकिन ये कैपेसिटी है 20 मीवेव और 20 मीवेव, तो ऐसे स्थिति में इन दो पॉइंट के बीच कैपेसिटी 20 का सीरीज 10 हो गया होगा, जबकि कैपेसिटी हमको लाना है 40। तो ठीक है, एक लाइन का है 10, तो एक लाइन और ऐसा बना दिए पैरेलल किए होंगे तो पोटेंशियल वही रहा होगा, लेकिन कैपेसिटी इस लाइन का 10, इस लाइन का 10, पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो हो गया 20। 20 से काम नहीं चलेगा, 40 करना है। एक और ऐसा लाइन किए, चलो भैया हो गया 30 नहीं चाहिए, 40 चाहिए। एक और कर दिए, अब हो गया 40। अब पोटेंशियल भी हो गया कितना, 440। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कंडेंसर्स रिक्वायर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए क्या आपत्ति है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, टू कंडेंसर्स व्हेन कनेक्टेड सिंगली और ज्वाइंटली then they offer capacity of 4 microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad और 18 microfarad. Calculate their individual capacity. देखिए, दो कैपेसिटर है, सपोज कि इसकी कैपेसिटी C1 और C2 है। दो कैपेसिटर खुद कह रहा है कि है। अब कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच जब इसको सिंगली मतलब एक ही जोड़ें या जॉइंटली जोड़ते हैं, सिंगली या जॉइंटली, तो वो एक कैपेसिटी को देता है ना। सब स्थिति को मिलाकर 4 तरह का रिजल्ट दिया है। तो सपोज कि एम और एन के बीच हम लोग जोड़ रहे हैं, सिंगल जोड़े, तो एक बार सिर्फ C1 को जोड़े। ए बी में क्या है कि एम और एन के बीच सिंगली ही जोड़ना है, तो C1 को क्यों C2 को भी जोड़ते हैं, C2 को जोड़ते हैं। C में क्या होगा कि दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ें। D में दोनों को हम लोग क्या चीज़ में जोड़े, C1 और C2 को पैरेलल जोड़ दिए। किन दो पॉइंट के बीच, M और N के बीच। सिंगली या ज्वाइंटली जोड़ना था M और N के बीच। तो ये 4 तरह के रिजल्ट देते हैं, जहाँ C1 C2 उनके इंडिविजुअल हैं। अब ये नहीं कि इसके रिस्पेक्टिवली हम रिजल्ट लिख रहे हैं। नंबर 1 रिजल्ट दे रहा है 4 मीवेव, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्टिवली लिखा है। 4 मीवेव 4 तरह का कैपेसिटी प्रदान करता है, 6 मीवेव, और तीसरा में 12 मीवेव, और नंबर 4 में 18 मीवेव। तो देखो तो यहाँ जब पैरेलल में जोड़े होंगे C1 C2 को, तो मैक्सिमम कैपेसिटी M और N के बीच आया होगा, M और N के बीच मैक्सिमम कैपेसिटी आया होगा। तो इसका मतलब कि C1 C2 जब पैरेलल में जुड़ा होगा तो ये वाला रिजल्ट आया होगा। चौथा नंबर मैक्सिमम यही कैपेसिटी है। और जब सीरीज किए होंगे तो उसकी कैपेसिटी जो होगा M और N के बीच में मिनिमम होगा। पैरेलल करने पर कैपेसिटी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा, और सीरीज करने पर कैपेसिटी घट जाता है, इंडिविजुअल से भी कम हो जाएगा। जो सबसे छोटा है इंडिविजुअली उससे भी कम हो जाएगा। तो C1 C2 जब सीरीज में होंगे तो वैसे स्थिति में कैपेसिटी मिनिमम होगा। मतलब कितना होगा, 4 माइक्रोफराड होगा। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली C1 और C2 में से किसी एक का मान 6 माइक्रोफराड है और दूसरा का मान 12 माइक्रोफराड है इंडिविजुअली। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। तो C1 इक्वल टू अगर 6 मीवेव लिखते हैं तो C2 क्या होगा, 12 मीवेव होगा। 12 इंडिविजुअली C2 अगर 12 कीजिएगा तो C1 भी
C1 6 होगा, है ना। C2 अगर 6 कहिएगा तो C1 आपका 12 होगा। इंडिविजुअली ये होगा उनके मान। क्यों? क्योंकि पैरेलली जब जोड़े होंगे तो आपका मैक्सिमम रिजल्ट आया होगा, सीरीज में किए होंगे तो सबसे मिनिमम वाला रिजल्ट होगा। इसका मतलब इंडिविजुअली एक 6 है, दूसरा कितना है 12 है। बोलिए कोई आपत्ति है तो जल्दी। कह रहा है इसमें एम और एन के बीच इक्विवेलेंट निकालने के लिए और एम और सी के बीच इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो पहला पार्ट, सबसे पहला काम हम लोग एम और एन पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालते हैं। एम और एन के बीच निकालना होगा तो एम पर ऐसे चार्ज क्यू छोड़ेंगे, उतना ही चार्ज हमको एन पर चाहिए। कैपेसिटर के केस में चार्ज ऐसे छोड़कर देखते हैं और रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट छोड़ेंगे। ये क्यू आएगा तो यहाँ पर ये क्यू 3 भागों में बटेगा। मानते हैं इस बात को? 3 भागों में, इक्वली नहीं बटेगा, अपना अलग अलग रेशियो में बटेगा। सपोज कि इधर गया Q1, इसमें गया Q2, इस सेक्शन में Q2 और इस सेक्शन में Q3 चार्ज गया। ओके, Q1 Q2 Q3। ये जो इधर Q1 गया है, ये दोनों से होकर Q1 ही चार्ज आएगा। मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो होंगे सीरीज में होंगे। ये Q2, ये दोनों में Q2 ही जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो जब पता चल गया है कि 8 और 8 सीरीज में है तो ये दोनों के बदले एक कैपेसिटर, ये दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगाएंगे तो एम और सी बिंदु के बीच 8 और 8 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 8 और 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4 होगा। फिर ये दोनों के बदले एम और सी के बीच 8 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4 लिखेंगे। सर्किट रीड्रॉन करेंगे, ऐसे साइन देंगे। फिर से बाकी सर्किट वैसा ही रखेंगे, एम और एन, समझिएगा एम और एन। यह हुआ 8 8 का सीरीज, यहाँ पर सी दे देते हैं पॉइंट सी। 8 8 का सीरीज एम और सी के बीच में जुड़ेगा कितना? 4। 8 8 का सीरीज 4 होता है, जोड़ दिए एम और सी के बीच, एम और सी पॉइंट के बीच 8 8 का सीरीज बनाकर 4 म्यू वेव। चलो हम कहें ये दोनों के बदले जोड़ें सर। इधर से भी 8 8 का सीरीज 4 होता, 4 म्यू वेव का एक ही कैपेसिटर लगाते। फिर सी और एन के बीच जुड़ा हुआ है, सी और एन के बीच जुड़ा हुआ है कितना का? 8 म्यू वेव का। पहले से एम और एन के बीच यह 8 म्यू वेव है। कोई आपत्ति है तो बोलिए। अब ये 4 और 4 का देखिए पैरेलल हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल एक जगह, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह। ई दोनों को अगर मिलाकर दोनों के बदले एक कैपेसिटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 का पैरेलल 8। मतलब एम और सी के बीच ये 2 कैपेसिटर नहीं बल्कि एक ही कैपेसिटर लिखाएगा। कितना का? 8 माइक्रोफैराड का। यह पॉइंट हुआ एम, यह पॉइंट हुआ एन। एम और एन के बीच पहले से है 8 म्यू वेव, 8 म्यू वेव। इसी सर्किट को रीड्रॉन कर रहे हैं, ऐसा साइन दिए हैं, मतलब इससे आगे बढ़े हैं। और यह एम और एन के बीच 8 दिए, एन और सी के बीच, एन और सी के बीच ऐसा हम लोग 8 म्यू वेव दिए, ये पहले से था। एम और सी के बीच में, एम और सी के बीच में यह पॉइंट सी है, एम और सी के बीच में 4 4 का पैरेलल 8 हो गया, 8 हो गया। हमको यहाँ एम और एन के बीच निकालना है तो एम पर चार्ज दे रहे होंगे, एन पर उतना ही चार्ज निकल रहा होगा। इस सर्किट में देखिए तो एम पर चार्ज देने पर ये क्यू अगर चार्ज आ रहा है तो इधर कुछ चार्ज गया होगा, कुछ इधर। जो इधर जाएगा दोनों से होकर वही चार्ज आएगा। मतलब 8 और 8 का फिर यहाँ ये दोनों सीरीज हो जाएगा, 8 8 का ये दोनों सीरीज हो जाएगा। तो 8 8 का सीरीज कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ फिर से सर्किट रीड्रॉन करेंगे तो यह पॉइंट हुआ एम, यह पॉइंट हुआ एन। एम और एन के बीच पहले से है 8 माइक्रोफैराड,
8 माइक्रोफराड, और ये दोनों के बदले देखो ये दोनों सीरीज में हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज Q दिए होंगे सर, तो इधर सपोज Q1 गया, इधर अगर Q2 गया होगा तो ये Q2 दोनों पर आया होगा। तो 8-8 का सीरीज 4, ये सब बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सीरीज में है तो 8-8 का सीरीज 4 है ना। 2 कैपेसिटर है तो 3 कैपेसिटर रहता 8-8 का, तो 8/3, तो ये दोनों 8-8 है तो 8/2 मतलब 4 हो गया होगा। किन 2 पॉइंट के बीच? एम और एन के बीच। चूँकि यह दोनों को हटाकर जोड़ेंगे एक कैपेसिटर तो वो जुड़ेगा एम और एन के बीच। कितना का? 4 मी वेव का। अब देखो तो ये 8 मी वेव और 4 मी वेव आपस में पैरेलल में है, इसलिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 मी वेव। किसी स्टेप में 1, 2, 3, 4 में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ हम जरूर सोल्व करेंगे। यहाँ 3 नंबर स्टेप में पूछा गया है 8 और 8 का। ये 8 और 8 का देखिए, ये 4 और 4 ये दोनों कैपेसिटर आपको पैरेलल दिख रहा है, 4 और 4 का। तो ये दोनों के बदले हम लोग एक कैपेसिटर लिखेंगे। पैरेलल में क्या होता है? C1 + C2 होता है प्लस C3। 2 कैपेसिटर है तो C1 + C2 करेंगे, तो 4 और 4 का पैरेलल कम्बिनेशन 8 माइक्रोफराड हो गया। मतलब एम और सी के बीच में ये 2 कैपेसिटर है, इसको उठाकर इसको हटाकर अब एक ही कैपेसिटर 4 और 4 का कितना लिखेंगे पैरेलल कम्बिनेशन? 8। बाकी जो था वैसा ही रहने दिए, ये 8 मी वेव 8 मी वेव। अब यहाँ पर देखो तो ये ऐसा कम्बिनेशन है एम और एन के बीच, यही 2 पॉइंट के बीच निकालना है। तो अगर यहाँ से चार्ज छोड़ेंगे तो कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जो जाएगा इसको उतना ही चार्ज दोनों पर अपीयर होते हुए आएगा। मतलब दोनों पर सेम चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों के बदले ये दोनों को हटाकर अगर हम जोड़ना चाहें एक कैपेसिटर तो एम और एन बिंदु के बीच जुड़ेगा। अब 8 और 8 चूँकि सीरीज में है तो 8-8 का सीरीज 4 होगा, जो कि एम और एन पॉइंट के बीच जुड़ेगा। तो 8-8 को हटाकर सीरीज कम्बिनेशन इसका 4 लिए। किन 2 पॉइंट के बीच? एम और एन के बीच। एम और एन के बीच पहले से एक 8 जुड़ा हुआ है जो चलते आ रहा है। अब देखो तो 4 मी वेव और 8 मी वेव पैरेलल हुआ तो इसका इक्विवेलेंट 12 मी वेव हुआ। बोलिए अब आपत्ति है तो देखिए, तो अब हमको एम और सी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट। तो अब हम एम पर चार्ज देंगे, Q सप्लाई करेंगे, उतना ही चार्ज C से निकालेंगे। तो देखिए, तो ये एम पॉइंट है, यहाँ से हमने Q चार्ज दिया और C से Q चार्ज निकाले। अब जब Q चार्ज यहाँ पहुँचा होगा तो इसको 3 तरफ जाने का रास्ता है। एक तो इधर अगर जो इस तरफ Q1 भेजे, इधर Q2, इधर Q3, तो अगर Q1 है तो ये दोनों कैपेसिटर पर देखो सेम चार्ज जाएगा, सेम चार्ज बीच में कहीं नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि निकलना कहाँ पर है? C पर। तो अगर इधर जो भी चल दिया चार्ज तो वो सीधे इसमें और इसमें दोनों में सेम जाएगा। इस रास्ता से जो भी चार्ज चला है इस रास्ता से, तो ये दोनों पर सेम चार्ज जाएगा। सो सेम चार्ज जाएगा मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे। इधर जो चार्ज गया है दोनों पर सेम चार्ज जाएगा, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे। तो 8 और 8 का सीरीज 4, 8 और 8 का सीरीज 4, और ये दोनों 8 और 8 का सीरीज 4। मतलब कि एम और सी के बीच में ई दोनों को हटाकर हम लोग 4 मी वेव का रखेंगे। एम और सी के बीच में ये दोनों को हटाकर एक ही कैपेसिटर 4 मी वेव का रखेंगे। एम और सी के बीच ये दोनों कैपेसिटर को हटाकर एक ही कैपेसिटर 4 मी वेव का रखेंगे। तो सर्किट करते हैं रीड्रॉन और यहाँ पर पॉइंट देते हैं एम और यह पॉइंट हुआ सी। ये 8 और 8 सीरीज में है। क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज अपीयर हुआ है। तो 8 और 8 का सीरीज हो गया 4 मी वेव
फिर ये दोनों 8-8 का सीरीज हो गया फॉर्मी वेव, ये दोनों 8-8 का सीरीज हो गया फॉर्मी वेव। अब बतलाओ कि ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है कि नहीं, एम और सी के बीच। तो एम और सी के बीच 4 मीवेव 4 मीवेव 4 मीवेव का 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट एन गुने सी। यहाँ एन संख्या कितना है 3, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है 4 मीवेव, तो इक्विवेलेंट हुआ 12 मीवेव। बोलिए कोई आपत्ति है पहला से दूसरा स्टेप में, तो कमेंट कीजिए, नंबर सिर्फ हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एम और एन के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, एम और एन के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो विद्यार्थी यह अगर एम पॉइंट है तो इसको भी हम लोग एम ही कहेंगे, यह एन है तो यह भी एन होगा, इसके बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं आया तो यह भी एन होगा। ओके, अच्छा यह एन है तो यह एन नहीं हो सकता है सर, एम भी नहीं हो सकता है, तो इसको एक पॉइंट हम कह दिए ए कह दिए, अलग से पॉइंट। अब हमको एम और एन के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो सर्किट ऐसे लिए जिसके बीच निकालना है उसको ऐसे एक लाइन में लिखे एम और एन। एक और पॉइंट है ए सर, इसको ऐसे बैठा दिए ए, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिख दिए। अब कैपेसिटर लगाएंगे, पहला कैपेसिटर देखो एम और ए के बीच में है, इसको तो एक कैपेसिटर सी लगा दिए एम और ए के बीच में, इसका काम हो गया। दूसरा किसके किसके बीच है, ए और एन के बीच में, एक दूसरा कैपेसिटर ए और एन के बीच में, ऐसे लगाए, ये सी हुआ, इसका भी रोल ख़त्म। फिर एन और ए के बीच में एक है, एन और ए के बीच में, तो एन और ए के बीच में एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, यह सी था, तो एक और कैपेसिटर एन और ए के बीच में सी, ये भी हो गया। एक जो है एम और एन के बीच में लगा हुआ है, कितना का, सी का। अब हमको एम पर चार्ज देना है, उतना ही चार्ज एन पर निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो ये दोनों के बदले एक कैपेसिटर लिखेंगे, किसके बीच, ए और एन के बीच, कितना वैल्यू का, तो सी और सी का पैरेलल 2C होगा। फिर से सर्किट रीड्राउन किए, फिर से अब देखिए तो यह हुआ एम पॉइंट और एन पॉइंट, एम और एन के बीच यह सी है, ये है ए पॉइंट, ए और एन के बीच सी और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 2C। एम से ए के बीच में है सी, एम और एन के बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट। ये 2C और C क्या चीज़ में दिखेगा, सीरीज में, क्यों, अगर Q चार्ज जाता है तो यहाँ जो चार्ज जाएगा दोनों पर जाएगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो 2C और C का सीरीज अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, तो C1 और C2 दो कैपेसिटर है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों का C1 गुने C2 मतलब 2C गुने C बटा C1 प्लस C2, तो 2C प्लस C 3C, एक C से C कट गया, मतलब ये दोनों के बदले एक ही कैपेसिटर लिखेंगे 2C/3, 2C/3 किन दो पॉइंट के बीच, एम और एन के बीच, ये दोनों के बदले। तो नीचे है एम और एन के बीच C, एम और एन के बीच C, और ये दोनों के बदले 2C/3 किसके किसके बीच, एम और एन के बीच, 2C/3। ऐसा ही एग्जाम में भी बनाइएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वह 2C/3 C1 प्लस C2 पैरेलल में सीधे जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 5C/3। नंबर 1 ये तो स्टेप क्वेश्चन है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
और ये आंसर का स्टेप नंबर 5। जहाँ दिक्कत है आप हमको बोलिए, कमेंट कीजिए।